नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्च। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान सिर्फ 34 सेकंड में 34 सेकंड की वो क्लिप हम आपको दिखाएंगे, जिस क्लिप के जरिए मोदी को सबक सिखा दिया। और सबक कैसा, जो जुमलास्टिक जादू 11 साल से मोदी जी इस देश में कर रहे हैं, उस जुमलास्टिक जादू की हवा निकाल दी। हालांकि इस यात्रा के दरमियान अब ऐसा लग रहा है कि राहुल को खतरा भी पैदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की सिक्योरिटी ब्रीच आज यात्रा में देखी गई है, जिस तरह एक युवक आता है यात्रा में उनके बुलेट पर सफर के दौरान और पूरी सिक्योरिटी को धाता बताते हुए घुस जाता है, राहुल गांधी को पकड़कर किस कर लेता है, चूम लेता है। आप कल्पना करिए, ये एक सिक्योरिटी ब्रीच ने बता दिया कि अगर उस शख्स की वो जो आया, उसकी मंशा गलत होती। अगर मान लिया एक काल्पनिक ऐसे ही तो होता है, राजीव गांधी, राहुल गांधी के पिता को कैसे आतंकियों ने कैसे साजिश किया था, कैसे उनकी हत्या की। ऐसे ही पैर छुई थी, पैर छुई जो मानो बम बन के आई, उसने पैर छुआ और धमाका कर दिया। तो कोई गले लगे किस करे, कोई भी आ सकता है ऐसे उसमें। तो सिक्योरिटी ब्रीच, ये जान को खतरा अब जो है, ये आभास हो रहा है इस एक घटना से। और नरेंद्र मोदी टाइप नहीं, राहुल के तो चेहरे पर सिकन नहीं है। यात्रा भी कंटिन्यू रही। मैं एक बात बड़े दावे से कह रहा हूं, अगर ऐसा कहीं भी सिक्योरिटी ब्रीच नरेंद्र मोदी के साथ हुई होती कि कोई व्यक्ति उनकी सिक्योरिटी का घेरा तोड़ करके उनसे चिपक गया होता, उनके चेहरे को चूम लेता, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, नरेंद्र मोदी शायद हफ्ते, 15 दिन, महीने घर से बाहर कदम नहीं रखते, जब तक पूरी सिक्योरिटी नहीं तब्दील हो जाती। आपने देखा था, किसान किलोमीटर भर दूर किसान खड़े होकर के पंजाब में, ये फ्लाईओवर पे थे, फ्लाईओवर पर देश का देश क्या दुनिया की जो सबसे तगड़ी सिक्योरिटी 2-3 है, उसमें से एक नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कमजोर नहीं है। और फ्लाईओवर पर थे, 1 किलोमीटर दूर फ्लाईओवर से नीचे खड़े हुए किसान मोदी की खिलाफत कर रहे थे। और क्या उस फ्लाईओवर पे खड़े होकर के क्या इवेंटबाजी हुई थी, वहां से लौटने के बाद बोल देना अपने मुख्यमंत्री को कि मोदी सुरक्षित लौट आया है, मैं सुरक्षित लौट आया हूं। अरे वहां पर तो किसान खड़े थे, दिख रहा था सबको, और आप 1 किलोमीटर दूर सिक्योरिटी घेरे में थे। वो घर के पीछे टायर फटने वाली बात मोदी जी ने भाव ने मोदी की कई बार बताई है। गुजरात में सरकारी आवास के पीछे टायर फटा और कैसे मोदी जी सब कुछ छोड़ करके निकले थे। खैर, मैं फिर आता हूं मुख्य मुद्दे पे, राहुल गांधी की सिक्योरिटी ब्रीच। लेकिन इन सबके बीच भी उस शख्स का अपना मिशन जारी है। बिहार की सियासत में तेजस्वी यादव वर्सेस पप्पू यादव एक ऐसा रास्ता था, जिस रास्ते पर मोदी, शाह एंड कंपनी लगातार नजर रखे हुए था कि इस रास्ते से हम पेनिट्रेट कर सकते हैं, घुस सकते हैं, कुछ खलबली मचा सकते हैं। क्योंकि बार-बार आईटी सेल, सोशल मीडिया वाला जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके ज़रिए इस नैरेटिव को सेट करने की कोशिश किया। राहुल ने सब कुछ, इतना सब कुछ होते हुए भी आखिरकार तेजस्वी यादव और पप्पू यादव को मिला दिया। एक जीप पे खड़ा करवा दिया और एक दूसरे की तारीफ करवा दी भाई। अब जनाब मैं आपको सीक्वेंस से दिखाता हूँ, और जो जादू मैंने कहा था ना, जुमलास्टिक जादू, उस जुमलास्टिक जादू से ही शुरुआत करता हूँ। जरा मोदी जी की एक 44-45 सेकंड की क्लिप वो दिखाइए जरा। इस क्लिप को देखिए तब समझिएगा। ये क्लिप देखिए। हाँ, गौर से देखिए। ये देखिए, बच्चों के साथ मोदी जी का खेल क्या होता है। ये ही जुमलास्टिक जादू है, ये देखिए।
ये देश का सबसे बड़ा साइंटिफिक जो है एक्सपेरिमेंट आपने देखा। बच्चों का साइंटिफिक टेम्परामेंट इससे ही शायद होगा, डेवलप होगा। ये देखिए, ये मुझे बिल्कुल जब जब ये किया था मोदी ने, तो मुझे याद आया मोदी जी की वो कहानी। मोदी जी ने अपने जीवन में ऐसा नहीं है कि सच नहीं बोला है। उन्होंने बोला था एक बार कि ट्रेन में मैं जाता था तो लोग सीट नहीं देते थे बैठने के लिए। तो मैं कहता था हाथ देखना बहुत अच्छा आता है, मैं हाथ देखने लगता था तो लोग सीट दे देते थे और चाय भी पिलाते थे। तो सीट कैसे हथियाई जाए, ये कला मोदी जी में बचपन से थी और इसी टाइप की कलाओं को वो हमेशा मुजाहिरा करते हैं। जैसे ये देखिए माथे पर सिक्का चिपकाया, अपना गिराया, दूसरे के माथे पे लगाया नहीं, सर ठोका बच्चों को। भाई इस पे आपत्ति नहीं है, ठीक है। लेकिन फ़र्क देखिएगा, बस फ़र्क दिखाना है। 34 सेकंड कि राहुल की क्लिप दिखाइए ज़रा। 34 सेकंड में सबक सिखाया इस पूरे जिम्नास्टिक जो है जादू पर। ये देखिए गौर से। ये बच्चा आता है, हालाँकि ये तो जब आया इसका और भी आगे पीछे का फुटेज था वो हम नहीं दिखा पाए। ये आया था तो सिक्योरिटी दूर भगा रही थी। सिक्योरिटी एक बार सिक्योरिटी ब्रीच हुई, लेकिन राहुल ने फिर उतने के बाद भी फिर अपने पास बुलाया, बगल में बिठा लिया। सिक्योरिटी वाले फिर भी हटा रहे थे, लेकिन राहुल ने बगल में बिठा लिया। उसके बाद राहुल ने इस बच्चे को फिर तत्काल अपना जो भी होगा या गाड़ी में रहता होगा उनके टॉफ़ी, चॉकलेट, पेन, कॉपी उस बच्चे को कॉपी, पेन दिया, पेन से उस पर जो है साइन किया, अपना अर्ज़ी लिखा, बच्चे को कलम दिया, उसके साथ पढ़ाई-लिखाई की बातें की, उसको मोटिवेट किया पढ़ाई-लिखाई को लेकर के। बच्चे के साथ उसकी माँ थी, वो माँ भी बड़ी प्रसन्न नज़र आ रही थी। क्या आप छोटा-सा बच्चा मिले, तो उसको क्या बताओगे? ये माथे पे सिक्का ऐसे करो, माथे का सिक्का गिर जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा, माथे पे सिक्का लगा कर के झांसा दे दो। या उसके साथ थोड़ा-सा पढ़ाई-लिखाई उसको क्या दिया, कॉपी दिया, पेन दिया। देश का भविष्य आप कैसा चाहते हैं? आप बताओ कि पूरा देश सिक्का लगाए ऐसे खोपड़ी पीछे मारे या पढ़ने-लिखने वाला आपके घर में बच्चा है? आप अपने-अपने घरों में सोचो। बहुत सारे भक्तों को लगता है कि वो मोदी जी जो कहे वही मास्टर स्ट्रोक है। ये पीछे भी मारे तो भी मास्टर स्ट्रोक है। इसे छोटा मगज नाना पाटेकर ने कहा था। छोटे मगज पे मत मारो। मोदी छोटे मगज पे मारते हैं। अब बताइए, आपके बच्चे को छोटे मगज पे मार करके सिक्का टपकाना है या कलम लेकर के पढ़ाना है? हैं? वो शुक्ला बनाना है उसको, शुभ्रांशु शुक्ला, जो अंतरिक्ष में चला जाए। खाली जुबानी लफ़ाज़ी से थोड़ा जाता है। वही शुक्ला अगर हमारे देश से गया होता अंतरिक्ष स्टेशन पे, तो हमारा जो गर्व है अभी, वो गर्व 1 लाख गुना ज़्यादा हो, 1 लाख गुना। ये फ़र्क है। इसी फ़र्क को हम दिखाना चाह रहे थे आज स्पेशली कि क्या एक नेता के विज़न में क्या फ़र्क होता है। 2 नेताओं के अलग-अलग उनके विज़न में क्या फ़र्क और उनके विज़न में जो फ़र्क है, वो कैसे एंटायर पॉलिटिकल साइंस वाली डिग्री और कैसे रियल वाली डिग्री का फ़र्क दिखाता है। कोई भी व्यक्ति जो पढ़ा-लिखा होगा, जो है उच्च शिक्षित होगा, वो शिक्षा की बात करेगा, उसके लिए प्रोत्साहित करेगा। ख़ैर, आगे बढ़ते हैं। अगला ज़रा लाइए, फटाफट लाइए स्क्रीन पर। अगला फटाफट जल्दी दिखाइए। हाँ, ये राहुल गांधी की आज की यात्रा जिसे बिहार में कह रहे हैं कि बुलेट पर राहुल ने गर्दा उड़ा दिया। इसी यात्रा में सिक्योरिटी ब्रीच भी हुई थी और जबरदस्त रिस्पॉन्स था राहुल गांधी की बुलेट में पीछे राजेश राम बैठे हुए थे, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस बिहार के। और इसमें हुजूम जुड़ता चला गया। आज एक नया बिहार में जो पूरा भौकाली अंदाज होता है, तो वो बिहार की राजनीति में गर्दा उड़ाने के लोग जो अलग-अलग लिख रहे हैं कि गर्दा राहुल ने गर्दा उड़ा दिया। खैर, ये विजुअल सबने देख लिया है। नेक्स्ट अगले पे आइए, जो अगली खबर है उस अगले पोर्शन पे आते हैं, उसको ज़रा लेकर के आइए। सुरक्षा घेरा तोड़ राहुल गांधी को किस करने पहुंचा युवक, वोट अधिकार यात्रा के दौरान बिहार में बड़ी लापरवाही। जरा विजुअल वो फ़ोटोग्राफ लाइए ज़रा। ये देखिए, ये फ़ोटोग्राफ देखिए। राहुल बुलेट पर और ये पूरी सिक्योरिटी तोड़ करके आता है और हालाँकि हिरासत में ले लिया गया है। हो सकता है राहुल का प्रशंसक हो, बहुत बड़ा प्रशंसक हो, लेकिन मोदी जी के तो पूरी दुनिया में प्रशंसक है, तो आप प्रशंसक को छोड़ देते हो कि जाकर मोदी जी से लिपटें, लौटें मोदी मोदी जी के ऊपर।
वहां पर जाकर के और पूरा राहुल गांधी से चिपट गया, राहुल गांधी किस करने लगा और वहां से फिर पुलिस वालों ने उसे खींच के वो किया, जो राहुल गांधी की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी थी और बाद में हिरासत में लिया। इसी की मैं बात कर रहा था कि अभी यात्रा में काफी हिस्सा बचा हुआ है और राहुल जिस तरह से सिर्फ ये यात्रा नहीं, जिस तरह से जनता के बीच में रहना शुरू कर दिए हैं यात्राओं के ज़रिए, खेत में जाना, तालाब में उतर जाना, अ, जो है फैक्ट्रियों में चले जाना, कारखानों में चले जाना, कुली के बीच चले जाना, राहुल की सिक्योरिटी को देखना ज़रूरी है। कम से कम यहाँ पर राजनीतिक प्रतिद्वंदिता ऐसी ना हो जाए कि पाकिस्तान से ज़्यादा कांग्रेस को दुश्मन मानने लगें सत्ताधारी लोग, तो सिक्योरिटी की रिव्यू के का जो है वक़्त है राहुल के। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रा खबर दिखाइए, जो मैंने कहा था तेजस्वी और पप्पू वाला। बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ जीप में दिखे पप्पू यादव, इस तरह किया दोनों का जमकर गुणगान। एक फोटोग्राफ दिखाइए ज़रा, जो फोटो है, ये देखिए राहुल हैं, तेजस्वी हैं और उसी जीप में यहाँ इधर आगे दीपांकर हैं लाल गमछे में और पप्पू यादव पीछे खड़े हुए हैं। पप्पू यादव और तेजस्वी यादव के संबंधों को लेकर के भाजपा बहुत मौज लेती रही है और बिहार में इसको बहुत प्रचारित करती रही है। जरा मैं ये जब जीप पे थे तो दोनों ने बोला है। तेजस्वी ने भी माइक पर बोला और पप्पू यादव ने भी माइक पर बोला। वही क्लिप है, वो ज़रा आपको सुनवा देते हैं। जस्ट लाइए वो क्लिप प्ले कर दीजिए फटाफट। प्ले प्ले कर प्रतिपक्ष लोकसभा के हमारे बड़े भाई और नरेंद्र मोदी जी के नाक में दम किए हुए राहुल गांधी जी का ररिया के धरती पर आप सब लोगों के तरफ से हम इनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ दीपांकर भट्टाचार्य जी का, मुकेश सहनी जी का, पप्पू यादव जी का, शकील साहब का और पीसीसी अध्यक्ष राजेश राम जी का हम स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आए हुए लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सभी आवाम जो हमारी मालिक है, जनता हमारी मालिक है, आप सब लोगों का क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपांकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने इसमें क्या अब आगे भाषण नहीं सुनाना था। आपने पहले सुना तेजस्वी को, तेजस्वी ने राहुल गांधी, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश सहनी तीनों अलायंस पार्टनर्स हैं। उनके बाद पहला नाम पप्पू यादव का। यही बात मैं तो निजी तौर पर बहुत बार जब विश्लेषण में मैं इस बात को लेकर, कुछ लोग जो तेजस्वी के बिल्कुल हर जगह पे है ना, जो सब कुछ छोड़ करके समर्थन करते हैं, कभी अच्छी बात भी सिखाने की कोशिश नहीं करते या रिमाइंड करने की कोशिश नहीं करते। मैं अक्सर कहता रहा हूँ कि तेजस्वी को बड़ा बनने के लिए इनसिक्योरिटी निकालनी होगी। पप्पू यादव हो या शहाबुद्दीन का परिवार हो, हिना साहब हो, बेटा हो शहाबुद्दीन का, या जो भी लोग हैं, इनको साथ लेकर के चलना होगा। ये नहीं कि एक इनसिक्योरिटी की नहीं दूर ना। आज वो काम तेजस्वी ने किया। पप्पू यादव का नाम लिया, जीप में पप्पू यादव मौजूद थे और उसके बाद आप देखिए, आप अगर इतना करोगे, किसी को इतना प्यार दोगे तो सामने से ब्याज समेत मिलता है। पप्पू यादव ने ये पूरा बेल्ट जो है, पप्पू यादव का बड़ा प्रभाव है इस बेल्ट। पप्पू यादव ने क्या कहा?
जननायक मेरे भाई तेजस्वी यादव जी, जननायक, वही अगुवा हैं, वही नेता हैं, वही बिहार लीड करने वाले हैं। तो सब कुछ जो अगर इतना प्यार दिया तेजस्वी ने, तो वो पलट करके पप्पू यादव ने सूद ब्याज समेत उस प्यार का मान रखा और नेता मान। और हमेशा से पप्पू ने कहा है कि वो हैं हमारे छोटे भाई जैसे, लेकिन हमारे नेता हैं, हम उनके नेतृत्व में आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। वो तस्वीर आज दिखी और इस तस्वीर को बिहार के सामने लाने के लिए पर्दे के पीछे राहुल गांधी ने जो मेहनत की है, मैंने कल आपको एक वीडियो में दिखाया था। जब जो है मखाना के किसानों से राहुल गांधी मुलाकात किए, उसके बाद एक क्लिप में आपने देखा होगा पप्पू यादव के साथ खड़े-खड़े पप्पू यादव से बातचीत कर रहे हैं। पप्पू यादव बहुत सारी चीज़ें उनको उस समय बता रहे हैं जो है, और राहुल उनको कुछ बातें समझा रहे हैं। तो और तेजस्वी तो परमानेंट जीप में साथ रहते हैं। तो राहुल ने इसके लिए बड़ा होमवर्क किया, बहुत काम किया और आखिरकार इन दोनों को मिला दिया। पप्पू यादव सिर्फ़ एक सांसद नहीं है, पप्पू यादव की छवि पूरे बिहार में, कुछ एरिया तो है बहुत स्ट्रॉन्ग है और ओवरऑल पूरे बिहार में हर पॉकेट में पप्पू के चाहने वाले लोग हैं। तो जब ऐसी लड़ाई हो, तो कहीं पर भी रत्ती भर गुंजाइश नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और शायद उस दिशा में करीब-करीब बढ़ना नहीं कहेंगे, अब उस दिशा में पूर्णता प्राप्त प्राप्त कर ली है। अब जितने अलाइज़ हैं, गठबंधन के साथी हैं, वो जो नेता हैं, जिनके बीच थोड़ी-सी थी कुछ गफलत, थोड़ा बहुत मनमुटाव, वो सब अब एक साथ नज़र आने लगे हैं। तो देखते हैं कि ये मिशन कहाँ तक आगे जाता है। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, यात्रा से जुड़ी अपडेट और बाकी बड़ी खबरें लेकर के मैं फिर आऊँगा। नमस्कार।